हाजीपुर से कुछ देर पहले यहाँ पे बस रुका हुआ है चाय पानी पीने के लिए, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ यात्रीगण, अब हम लोग चाय पानी पी चुके हैं। हेलो नमस्ते गाइस, पिछले वीडियो में हम आपको दरभंगा बस स्टैंड को दिखाया था। अभी हम लोग यहाँ से अभी हम सफ़र करने वाले हैं एसी बस में, यहाँ से लेकर पटना तक का सफ़र पीछे कैमरा से दिखाते हैं। ये बस निकल चुकी है। तो गाइस थोड़ा सा लेट हो गए हम बस स्टैंड आते आते, और जैसे ही बस स्टैंड आए, बस यहाँ पे एकदम निकलने को थी। तो अभी बस स्टैंड का कुछ लुक नहीं दिखा पाए और बस को भी अच्छे से नहीं दिखा पाए हम बाहर से। तो अभी हम अंदर में आके बैठ चुके हैं, सीट मिल चुका है और कंडक्टर साहब से बात किए हुए हैं कि वीडियो बनाना है, थोड़ा सीट अच्छे से अवेलेबल करा दिया जाए। तो मान गए हैं, सीट मिल गया अच्छे से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बस खुल रही है। ये मार्केट है, ये दिल्ली मोड़ पे जो बस स्टैंड है, नेशनल हाईवे NH 57, इसके जस्ट सामने है। ये बस स्टैंड का दूसरा गेट देख रहे होंगे आप लोग। हम एकदम निकल चुके हैं यहाँ से। और ये नेशनल हाईवे जो ब्रिज है, ओवर ब्रिज, फ्लाई ओवर जिसको बोलते हैं, उसके जस्ट नीचे से गाड़ी निकल चुकी है। सामने ड्राइवर साहब हैं, इनके जस्ट बगल में बैठे हुए हैं। आगे से इस फ्लाई ओवर के ऊपर ही गाड़ी चलाना था, तो आगे से एक टर्न था, उसी टर्न को लेने के लिए इधर गाड़ी निकली थी। बाकी गाड़ी पीछे के लिए अभी टर्न हो चुकी है और वापस उसी फ्लाई ओवर पर जाएगी। और उस फ्लाई ओवर से एक बार अच्छे से बस स्टैंड को कैप्चर करने का मौका मिल जाएगा वीडियो में। अपनी बस रफ्तार पकड़ चुकी है। बस स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी स्मूथली ये सड़क भी है और ये बस भी, बिकॉज एसी बस है, न्यू बस है। और कह सकते हैं कि ड्राइवर को चलाने का तरीका भी इतना अच्छा। तो पिछले वीडियो में हम लोग दरभंगा को कवर कर चुके थे गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अभी हम लोग सफ़र करने वाले हैं दरभंगा टू पटना। ये बस है, एसी बस है और जैसा कि आप लोग पीछे भी देख रहे होंगे, सब कोई बैठ चुके हैं, लाइट जला हुआ है। बहुत ही अच्छा है नज़ारा यहाँ का। और बाकी आगे का सीन दिखाते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, बस 2-3 चीज़ कवर करेंगे। वीडियो में बने रहिए, आगे आप लोग को देखने के लिए मिलता रहेगा। फाइनली हम लोग बस से अब निकल चुके हैं पटना के लिए। ये पटना टू दरभंगा हाईवे है, NH 57। बहुत ही अच्छा फीलिंग है, एक्सपीरियंस है। एसी बस में सफ़र करते हैं तो जैसे कि आपको लगता है कि आप एक मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं। और ये हाईवे भी देख रहे होंगे आप। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े शहर ही खूबसूरत है, अपना बिहार भी बहुत ही खूबसूरत है, आप लोग देख सकते हैं। गया पीछे देखिए, ये है बिहार का सड़क और बिहार की खूबसूरती। अभी रहते 7 बजे 7 बजे एक ही घंटे 7 बजे से गाड़ी है। अच्छा, 7 बजे वहाँ से आती है जी। 7 बजे वहाँ 7 बजे टाइम में हम छोड़ देती है। 5 बजे एग्जाम भी दोनों तक जाती है। टाइमिंग क्या उसका? कितना भाड़ा है एसी में? प्लीज सिट डाउन सर। पटना का एसी में आप लोग आसानी से 250 रुपये में सफ़र कर सकते हैं। ये जैसे कि देख रहे हैं 250 दरभंगा, पटना से दरभंगा मधुबनी होते हुए जाती है गाड़ी। देखिए मुजफ्फरपुर लगभग एंट्री करने वाले हैं, उसके पहले ये टोल टैक्स है। जैसा कि आप पहले कभी बड़े बड़े शहरों में देखे होंगे, टोल टैक्स का साधारण सा मतलब ये होता है कि अब यहाँ पे जो आप टैक्स दीजिए सड़क का, आगे जो है आपका सड़क क्लियर मिलेगा, मतलब बहुत अच्छा सड़क मिलेगा, कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो टोल टैक्स ऐसा होता है कि मतलब जब तक जो सड़क बना हुआ है आगे, उस सड़क का जब तक कीमत का पूरा वसूली नहीं किया जाता है, तब तक जो है सरकार
हर गाड़ी वालों से पैसा लेते रहती है, और जब वो बजट पूरा हो जाता है उसके बाद टोल टैक्स हटा दिया जाता है। तो कहीं कहीं आप देखे होंगे कि टोल टैक्स बस नाम का रह गया, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब कि बिहार में तो ऐसा है कि वो सड़क भी जर्जर हो चुका है इसका मतलब, पर ऐसा नहीं है। वो सड़क का बजट रिकवर कर लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, इसके बाद वो हटा दिया जाता है टोल टैक्स। एक बार बस का अंदर का लुक दिखा देते हैं, टूर करा देते हैं। इस तरह से कुछ दिखता है और कितना लंबा है। ये एसी बस है, पर्दा वर्दा शीशा वीशा लगा होता है, तो उसे गिरने के कगार पे हो जाते हैं। और यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है, टीवी चल रहा है बहुत ही अच्छा। यात्रीगण सारे जो है एकदम बैठ के आराम से मूंगफली का और टीवी का मज़े ले रहे हैं। 4 घंटे का सफ़र है लगभग, पता नहीं चलेगा, आसानी से कट जाएगा। देखते हैं। मुसाफिर आने वाले, गदर एक प्रेम कथा चल रहा है, देख सकते हैं। कितने का है भैया? एक दीजिए ना, एक दीजिए फिर। ये 20 रुपये का चना और मूंगफली मिक्स है। 6:30 बज रहा है, 6:30 बजे शाम का मुजफ्फरपुर का मार्केट और बस स्टैंड। ये मुजफ्फरपुर का मेन चौक और मेन मार्केट। जाम है थोड़ा सा, बहुत ही आसानी से निकल लिया गया। देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ गाड़ी वाड़ी जब ज़्यादा हो जाता है तो जाम लगने का स्थिति बन जाता है, पर कोई नहीं, आराम आराम से निकल जाता है। ये एक चूँकि ओवर ब्रिज है, फ्लाई ओवर में बहुत सारा चौड़ा सड़क को मतलब बहुत सकेत करके निकाला जाता है, थोड़ा सा हो जाता है। बाकी आगे फिर रोड क्लियर है, हाईवे उसी तरह से फिर 80 की रफ्तार में गाड़ी चलेगी। और अब आगे एक बोर्ड है, दिखाने का कोशिश करेंगे। जा रहा है पुराना गाड़ी होगा पटना 80 किलोमीटर, छपरा 75 किलोमीटर, मुसरी 55 किलोमीटर और बरौनी 107 किलोमीटर। निकल गई। हाजीपुर से कुछ देर पहले यहाँ पे बस रुका हुआ है चाय पानी पीने के लिए, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ यात्रीगण, अब हम लोग चाय पानी पी चुके हैं, अब बस निकलने को तैयार है। यहाँ पे एक छोटा सा ढाबा है, यहीं पे चाय वाय पी रहे थे हम लोग। देख सकते हैं क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। भगवानपुर से निकले हैं पटना और 40 किलोमीटर के आसपास रह गया है। बहुत ही जल्द अब हम लोग लगभग पटना पहुँच जाएंगे। बहुत ही अच्छा यहाँ पे सफ़र करने का एक्सपीरियंस रहा। रोड, सड़क, बस सब कुछ बहुत ही अच्छा है। आगे एक बहुत ही अच्छा डेकोरेशन है, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं। थोड़ा नज़दीक से दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए मतलब यहाँ पे सामने एक ढाबा है, ललन सिंह ढाबा, उसके लिए ये डेकोरेशन किया गया हुआ है। अब जो है ख़त्म हो गया है, मतलब ये सिंबल था कि यहाँ पे आप रुक के खाना वाना खा सकते हैं। अच्छा एक ढाबा है। फाइनली हम लोग बहुत टाइम पहले ही हाजीपुर आ गए हैं और वो थोड़ा सा व्यू हाजीपुर का एंट्री का कैप्चर नहीं कर पाए। नाइट व्यू में बहुत ही मस्त दिख रहा था, पर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम बन रही है ब्लॉग में। नेक्स्ट टाइम बहुत ही जल्द देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंडिंग हो गया था। और फाइनली ये गांधी सेतु ब्रिज जो कि पटना और हाजीपुर को अलग करती है, गंगा नदी, इसी गंगा नदी पर ये ब्रिज बना हुआ है, गांधी सेतु ब्रिज। यूँ समझ लीजिए कि इस ब्रिज के मतलब या फिर नदी के इस पार हाजीपुर है और उस तरफ पटना है। तो लगभग 3 किलोमीटर का ये ब्रिज होता है, जिसको पार करने में लगभग 10 से 15 मिनट लग सकता है। और इसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे। फाइनली ये देख सकते हैं आप लोग, गंगा नदी
फील कर सकते हैं। उतना क्लियर तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन फील कर सकते हैं। अभी हम लोग ब्रिज पे ही चल रहे हैं और ये देख सकते हैं गंगा नदी। क्या ही मस्त नज़ारा है। ये पटना के किनारे हो गया ये, और अब ब्रिज लगभग ख़त्म ही हो चुका है और अब एंट्री होने वाली है इस बस की और हमारी भी पटना में। ये ब्रिज हो चुका है ख़त्म और अब आ गया है पटना का गाय घाट। नारा लग रहा है गाय घाट। जो भी गाय घाट के पैसेंजर होंगे वो उतरेंगे और गाय घाट के जस्ट बाद एक और जगह है अगम कुआं, हम भी वहीं उतर जाएंगे। देख सकते हैं ये पटना का नज़ारा। ये शहर पटना, ये है पटना। फाइनली आ चुके हैं हम लोग अगम कुआं। अब यहाँ पे हम उतर जाएंगे। बाकी पटना का एरिया कैप्चर नहीं कर पाएंगे, बस रुक रही है। बस खुल चुकी है और हम उतर चुके हैं अगम कुआं। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं पटना। देख सकते हैं ये 0 माइल वाला सड़क है और सड़क का आता है ताकि लाइट हमको अच्छे से मिले। और बहुत मेहनत लगता है गाइस जर्नी करने में, सफ़र करने में, और दिन हो या रात सफ़र तो सफ़र है। आप लोग के लिए वीडियो बनाना पड़ता है तो बहुत मेहनत लगती है। इसी मेहनत को देखते हुए वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और पहले रात के बज चुके हैं 9। सोचे थे अब नहीं वीडियो बनाएंगे, वीडियो शूट नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग के लिए कर ही देते हैं। तो ये है अभी हम पटना में राजेंद्र नगर से कुछ 2-3 किलोमीटर पीछे, और यहाँ का आप देख सकते हैं ये लोग देख सकते हैं आप। और वीडियो को करते हैं ख़त्म यहाँ पे। बाय।